हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के सोशल साइंस की बात करते हैं। तो ऑफिशियली आंसर की से आप लोग अपना अपना पेपर चेक कर लेना, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है एमसीक्यू बेस पे 15 मार्क्स है, यानी कि 15 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट का आंसर होगा आपका राखी, ठीक है। राखी इसमें पूछे सिखों की कौन सी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से 20% टैक्स लिया गया एक तरह का, तो राखी। सेकंड में आप देखोगे इसमें सही मिलान पूछा है, तो प्रथम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, गलत। प्रथम मुगल शासक अकबर, गलत। प्रथम मुगल शासक जहांगीर, गलत। तो प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। दिल्ली सल्तनत के बारे में बताना है। कथनों को पढ़कर सही चयन कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। फर्स्ट का सी, फोर्थ का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड का जो आंसर है वो सी दे रखा है, फोर्थ का डी। ये इंग्लिश वालों के लिए तो एक बार देख लें। फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन है, सेकंड का भी डी, थर्ड का आपका सी, फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। 5 में पूछा खराज क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है, कृषि पर लगाया जाने वाला कर। 6 का पूछा है तो इसका हो जाएगा बी, टोडरमल। 7th में पूछा है, 7th में क्या पूछा है कि वायुमंडल में प्राप्त गैस, जो वायुमंडल जो गैस है कम से अधिक के क्रम में लगाना है। तो कम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आर्गन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जैविक या पर्यावरण का उदाहरण बताना है, तो इसमें आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो ये कि गलत मिलान की पहचान करना है। तो महाद्वीप उत्तर अमेरिका है, ठीक है। महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, सही है। महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। महाद्वीप ब्राज़ील, ब्राज़ील कोई महाद्वीप नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन नंबर, लवणीय जल की स्रोत कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो आपको पता है महासागर में होगा, 10 का सी ऑप्शन सही। 11 में देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप सबको ही पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है, जो कि बहुत ही बार के एग्जाम में आता है और आपको बहुत कई बार कराया गया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो आपको सबको पता है, हुगली नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वालों को बता देती हूँ। 5th का आपका ए सही है, 6th का टोडरमल, 7th का डी, 8th का बायोटिक पूछा है तो इसमें प्लांट, और 9th का ब्राज़ील, डी सही है। और 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ओशियन आ जाएगा। 11 का आप देखोगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कोलकाता कौन सी नदी के पास है? तो आपको पता है हुगली नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या 68 है, बताइए बहुमत पाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होगी? तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है कि जैसे जितने भी टोटल आए संख्या, उन संख्या को 2 से डिवाइड करके और जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको +1 कर देना। तो जैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखो 68/2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 34, ठीक है। 34 + 1 कितने होते हैं? यानी कि 35 आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलेंगे। इसमें बोला है निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान क्या करना है? बी, जो शॉपिंग मॉल है, सही कथन होना ना, उसमें ब्रांडेड सामान मिलते हैं, क्योंकि वो ग्रामीण में नहीं होता, आपको पता है। ये इसकी कीमत उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कोई श्योर नहीं होती। और दूसरी बात, मंजिलों पर अलग अलग भी मिलता है, कभी कभी सेम भी मिलता है। तो ये तीनों गलत है, बट आपका ये क्वेश्चन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखते हैं अभिकथन और कारण पर आधारित होता है क्वेश्चन। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप पढ़ोगे और देखोगे ये सही पॉइंट है कि ये, और ये इस पर डिपेंड है कि नहीं, तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। और इसके आंसर जो होता है वो यहाँ से देने होते हैं, ओके। तो आपका इस क्वेश्चन को आप पढ़ना,
जैसे कि ये तो कई बार क्वेश्चन करा ही दिया था। तो जैसे मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील वाला, वो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट हुआ था। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था समानता को बढ़ावा देने के लिए दी गई। तो इसका आपका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। बी कैसे होगा? क्योंकि वो तमिलनाडु में फर्स्ट बार चलाया गया था मिड डे मील, और ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और सेकंड, ये समानता को बढ़ावा देने के लिए भी है, ठीक है। पर ये दोनों एक दूसरे को व्याख्या नहीं करते, तो ये वाली भी बात सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया खंड खा। इसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। खंड खा आ गया आपका। अब इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप आंसर की से चेक कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस बार। ये इंग्लिश वाले भी MLA वगैरह के बारे में बताया था अभी, 68 वाला। तो उसमें इसका सही आंसर डी आएगा, ठीक है। इसमें शॉपिंग मॉल के आइडेंटिफाई करना, तो इसके बी सही है 14 का। 15 में आपको मैंने अभी बताया था, इसका बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोग देख लेना, आंसर की से मैच कर लेना इनकी। अब आइए खंड अणा। इसमें आपको पैसेज दिया होता है, इस पैसेज में से आपका आंसर होता है, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। ये है नेक्स्ट 13। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मानचित्र पर आधारित है। पूछा है कि इन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाइए। कोई सैम्बल बना के दर्शाना है, ठीक है। तो ये मैप पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो जैसे कि फर्स्ट पूछा कर्नाटक, असम, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये आपको बताने हैं। आपको ये खाली मैप दिया होगा, तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ। पंजाब आपका यहाँ बन जाएगा, पंजाब। जैसे शेप कोई भी लगा लो, जैसे पंजाब में आपने ट्रायंगल शेप दे दिया, या फिर डॉट बना दे। तो मैप में सबसे पहले आप पंजाब यहाँ टिक करोगे, गुजरात यहाँ टिक करोगे, ये असम का एरिया पूरा, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये पूरा पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। और नीचे देखोगे, नीचे आपको तमिलनाडु मिलेगा, और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर ही कर्नाटक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम आपके आंसर की देखेंगे। मैंने आपका पूरा पेपर देख लिया, अब सब अपना आंसर की से मैच कर लें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट के आंसर दे रखे हैं, ठीक है, इसको एक बार मैच कर लें। ये आपका मैप दे रखा है, इसमें देखोगे आपको, जैसे मैंने अभी बताया, ये आपका पंजाब था,
ये असम, ये वेस्ट बंगाल और ये गुजरात। और नीचे की तरफ देखोगे तो आपका ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से मैप फिलअप करना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अपने मुझे मार्क्स बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।